आजकल फ्रॉड लगभग हर सेक्टर में बढ़ गया है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो फ्रॉड थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कुछ समय से एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे पीएनबी केस, जिसमें हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने बैंक को करीब 11,500 करोड़ रुपए का चूना लगाया, जिसके बाद आया यस बैंक का मामला, जिसमें बैंक ने अपने नाम की तरह ही हरकतें दिखाई। यानी कि इस बैंक ने डूबी हुई कुछ कंपनियों को लोन देने से इनकार नहीं किया, जिसका परिणाम ये रहा कि वो खुद ही डूब गया। इसके बाद बात करते हैं पीएमसी बैंक घोटाले की, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड लगभग एक दशक से चल रहा था। जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि जॉय थॉमस की अगुवाई में बैंक मैनेजमेंट ने कंस्ट्रक्शन कंपनी HDIL को फंड दिलाने के लिए हजारों डमी अकाउंट खोले थे। रेगुलेटर को शुरुआत में पता चला कि थॉमस और मैनेजमेंट के कुछ लोगों ने मिलकर 4,226 करोड़ रुपए सिर्फ एक ही कंपनी को दिए थे, जो अब दिवालिया हो गई है। ऐसे ही कई बैंक घोटाले के मामले सामने आते रहे, जिस पर RBI की नजर पड़ी और इसे रोकने के लिए RBI ने एक फ्रॉड ओवरसाइट विंग के बनाने का फैसला लिया। आपको बता दें कि ये विंग फाइनेंशियल सेक्टर की सारी गतिविधियों पर नजर रखेगा और कुछ भी गलत पाने पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। चलिए अब थोड़ा गहराई में इसे जानते हैं कि आखिर इस विंग में क्या होगा और किस तरह के लोग होंगे। जैसा कि आज का दौर डिजिटल का दौर है, आए दिन नई तकनीक का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में किया जा रहा है। यही काम अब फ्रॉड ओवरसाइट विंग में किया जाएगा। ये विंग पूरी तरह से नई तकनीक से लैस होगा। यहाँ पर करीब 600 ऑफिसर्स होंगे, साथ ही एक्सपर्ट्स को भी अपॉइंट किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, RBI कुछ नए लोगों की भी भर्ती करेगा, जो अपने से सीनियर लोगों की देखरेख में काम करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर भर्ती लोगों को हर साल खास किस्म की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और नई तकनीकों के बारे में जानकारी से अवगत कराया जाएगा। और ये सब इन दिनों बढ़ रहे फ्रॉड को लेकर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से निर्णय लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से आए दिन ये फ्रॉड हो रहे हैं, ऐसा होने से सिर्फ बैंक को ही नहीं बल्कि जिन लोगों का पैसा उस बैंक में जमा है, उन लोगों का नुकसान भी हो रहा है। और पैसा वापस नहीं आने पर बैंकों को कई बार बंद करने का भी फैसला लेना पड़ जाता है। इस तरह की गतिविधियां आगे से ना हो और साथ ही लोगों का नुकसान भी ना हो, इसी को रोकने के लिए RBI इस बार सख्त हुई है। वॉल फीड के लिए दीपाली की रिपोर्ट।